जवाब देना जानता है। पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है तो ये उसकी गलती है। पहले जहरीली जुबान से बिलावल भुट्टो खूब बिलबिलाए और अब पाकिस्तान की एक और मंत्री मोहतरमा शाजिया मर्री बारूदी बयान दे रही हैं। भारत को खुलेआम पाकिस्तानी एटम बम की गीदड़ भभकी दे रही हैं। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूं। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है तो ये उसकी गलती है। हाल ही में पाकिस्तान ने तवांग में अपने आका शी जिनपिंग की फौज का हश्र देखा। भारतीय शूरवीरों के हाथों चीनी सैनिकों की जबरदस्त पिटाई की तस्वीरें देखी। बावजूद इसके पाकिस्तानी मंत्री होशो हवास में नजर नहीं आ रहे। वो भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि उनका न्यूक्लियर स्टेटस खामोश रहने के लिए नहीं है। अब ये जो गीदड़ भपकियां और ये जिस तरीके से अब मोदी सरकार अपने चमचों को बाहर निकाल रही है, इससे ना हम घबराए हैं ना हम घबराएंगे। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ न्यूक्लियर मुल्क है। शाजिया मर्री यूएनएससी में पाकिस्तान को मिली भारत की लताड़ से बौखलाई हुई हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी। इन हमलों से बिलावल इस कदर तिलमिला गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद भारत में बिलावल के खिलाफ गुस्से की ज्वाला भड़क उठी और पाकिस्तान में भी बिलावल के किरकिरे हो गए। इसी डैमेज कंट्रोल के लिए शाजिया मर्री बिलावल भुट्टो के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन बौखलाहट और खीज में शाजिया ने परमाणु बम से लेकर युद्ध तक की धमकी दे डाली। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों के बारे में आंकड़ा जुटाने वाली संस्था सिप्री के मुताबिक पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 160 परमाणु हथियार। परमाणु हथियारों की तादाद के मामले में पाकिस्तान भले ही कागजों पर आगे दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा परमाणु हथियार है वो 45 किलोटन का है, जबकि भारत का सबसे बड़ा परमाणु हथियार 60 किलोटन का है। भारत के पास ऐसी विध्वंसक और लॉन्ग रेंज की परमाणु मिसाइलें हैं कि पाकिस्तान जब तक हमले की सोचेगा तब तक वो भारत के न्यूक्लियर अटैक से खाक हो जाएगा और दुनिया के नक्शे से भी गायब हो जाएगा। खुद पाकिस्तान के लोग इस खतरे से वाकिफ हैं। अल्लाह ना करे, मैं तो जानता हूँ ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था वो एटमी खिलौने थे। अब तो जो है अल्लामान लफीज, मैंने तो चूंकि थॉरली पढ़ा हुआ, लोग पिघल गए। न्यूक मैप वेबसाइट के मुताबिक अगर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भारत ने 60 किलोटन का परमाणु बम गिराया तो कितनी तबाही होगी, आइए वो भी देख लेते हैं। 60 किलोटन का परमाणु बम दागने पर इस्लामाबाद में 310 मीटर के रेडियस में न्यूक्लियर फायर बॉल उठेगा। अगर ये धमाका जमीन पर हुआ तो इस दायरे में सब कुछ भाप बन जाएगा। 38 किलोमीटर के दायरे में लोग 3rd डिग्री बर्न से जलकर मर जाएंगे। धमाके के बाद ही कम से कम 10,000 लोग मारे जाएंगे और कम से कम 1,30,000 लोग जख्मी हो जाएंगे। अगर परमाणु बम को एयर डेटोनेट किया गया तो तबाही इससे भी ज्यादा होगी। तब 14,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे जाएंगे, जबकि 2,60,000 लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। भारत ने हाल ही में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का भी परीक्षण किया है, जिसकी रेंज कम से कम 5,000 किलोमीटर में है। अग्नि 5 को छोड़ भी दें तो भारत के पास पूरे पाकिस्तान को खाक में मिला देने वाली मिसाइलें हैं। ब्यूरो